आज शाम मेरे साथ बोलना, मेरे साथ कलाम करना। मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए आया हूँ, आई हूँ। मेरे अज़ीज़ों, जब आप कलाम मांगेंगे खुदावंद आपको बरकत देगा। जब आप कलाम मांगेंगे खुदावंद आपके साथ कलाम करेगा। जब आप कलाम मांगेंगे खुदावंद आपको समझ देगा, बरकत देगा, रहनुमाई करेगा। हालेलुया। कोई आँख खुली ना हो, सब आंखें बंद हों और अपने सिर को झुकाएं। हालेलुया। बेटियों से दरख्वास्त है कि वो अपनी आंखें बंद रखें, अपनी आंखों को खुदा के हुजूरी में आंखें बंद करें और अपने सिर को झुकाएं। मेरा और आपका खुदा इस जगह पर मौजूद है। वो हमारे दिलों को जानता है, वो हमारे इरादों को जानता है, वो हमारे ख्यालों को जानता है, वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है, क्योंकि मेरा और आपका दिल खुदावंद की हुजूरी में खुली किताब की मानंद है। हालेलुया। बहनों में से जिस किसी को खुदावंद का रूह बारे वो सामने आकर खुदा के खादम के लिए, कलाम के लिए, हाजिर जमात के लिए दुआ में रहनुमाई करे। बहनों में से कोई बहन कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करे। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने इन जानों को आज अपने हजूर में क्षमा किया और खुदावंद तूने हमें तौफीक अता की कि हम तेरे हजूर में आकर तुझे दन दन बात कहने वाले हो सके। और मेहरबान खुदावंद, तेरी इस माछूदगी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने अपने आसमान को अपने लोगों के लिए खोला। और मेहरबान खुदावंद, तेरे फजल बड़े हाथ के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ओ आसमानी बाप, तू अपने लोगों की दुआओं पर कान धरता है। आसमानी बाप, तूने अपने तख्त को यहाँ पर लगाया, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तेरे इस जुम्बश के लिए, पाक रूह की मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। और ईशन तो राबारा लारासी, ओ खुदावंद, हमने जी भर कर तेरी प्रस्तिश की। तूने हमें फजल अता किया कि हम तेरी प्रस्तिश करने के लायक हो सके। ओ मेहरबान खुदावंद, अब एक एक जान को फजल अता कर कि अपने दिलों को तेरे पाक कलाम के लिए तैयार करे। मेहरबान खुदावंद, ओ आसमानी बाप, आज एक एक दिल तेरे पाक कलाम की ताज़ा रोटी से सैर हो। ओ मेहरबान खुदावंद, आज एक एक जिंदगी तेरे पाक कलाम से सैर हो। और शोलो रोसो खुदावंद, अपने बंदा को आज आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना तेरे पाक कलाम के वसीला से। आज बहुत से जुए, बहुत से बंधन टूट जाए। मेहरबान खुदावंद, हमने फजल बड़े हाथ को बढ़ा खुदावंद, घराने बहाल हो तेरे पाक कलाम के वसीला से। खुदावंद, अपने पाक कलाम को आज एक एक जिंदगी पर उंडेल। खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे हुजूर में पेश करती हूँ। पाक खुदावंद, तू मुझे अपने कलाम के लिए तैयार कर। मेरी सोचे, मेरा ध्यान तेरी तरफ हो। खुदावंद, तू मुझे छू, बड़ी बरकत दे। तेरे जिंदा जलाली और पवित्र नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यही खुदा जब मुकद्दस सुलेमान पर ज़ाहिर हुआ तो किताब मुकद्दस ये कहती है, दूसरा तवारीख 7वां बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा, और जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान पर से आग उतरी और सोख ने कुर्बानी और ज़बियों को भस्म कर दिया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया। काहिन खुदावंद के घर में दाखिल ना हो सके, इसलिए कि खुदावंद का घर खुदावंद के जलाल से मामूर था। हालेलुया। यही खुदा है, उसका जलाल मौजज़े करता है आज भी। उसका जलाल आज भी आपके दरमियान है और वो अपनी जलाली कुदरत और हजूरी में जब छूता है तो बहाली जारी हो जाती है। हालेलुया। हर एक बीमारी शिफा में बदल जाती है, हर एक घाटा नफे में बदल जाता है, हर एक लानत बरकत में बदल जाती है। और जब वो छूता है मौजज़ात होते हैं, जिंदगियां तब्दील होती हैं और जिस्मानी, खाकी और गुनहगार इंसान रूहानी, अबदी और जलाली और रास्तबाज बन जाता है। हालेलुया। इसलिए जब सुलेमान ने खुदावंद के हुजूर में दुआ की तो मुकद्दस सुलेमान दुआ करते हैं। जब खुदावंद का घर बनाते हैं तो खुदावंद यहाँ पर
जब हम 12वीं आयत मुकद्दसा को देखते हैं तो यहां पर लिखा है, और खुदावंद रात को सुलेमान पर ज़ाहिर हुआ और उससे कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरी दुआ सुनी। मुकद्दस सुलेमान, हजरत सुलेमान जिसको कहा जाता है, मुकद्दस सुलेमान ने दुआ की, खुदा ने रात को उस पर ज़ाहिर होकर कहा मैंने तेरी दुआ सुनी, और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, खुदा ऊपर बताता अगर वो मुझे छोड़कर और माबूदों की पैरवी करेंगे, अगर वो मुझे छोड़कर और माबूदों के पीछे जाएंगे, अगर वो रूहानी और अखलाकी ज़वाल का सबब बनेंगे, अगर वो जिंदा खुदा को छोड़कर और माबूदों के पीछे भागेंगे, तो मुकद्दस दाऊद ने कहा जो गैर माबूदों के पीछे भागते हैं जाते हैं उनके गम बढ़ जाते हैं, उनके गम बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। इसलिए यहां अदम दिलचस्पी के अरसे में जब लोग अपने खुदा में दिलचस्पी नहीं रखेंगे, जब लोग खुदावंद अपने खुदा की इबादत नहीं करेंगे, तो जब लोग खुदावंद अपने खुदा से फिर जाएंगे, तो खुदा ने कहा मैं कहत को, बीमारी को, बदहाली को, माशी बदहाली को भेजूंगा और उन्हें खास बरकत के रुक जाने से सजा दूंगा। इखलाकी ज़वाल और रूहानी अदम दिलचस्पी जो है ये खुदा को पसंद नहीं, और खुदा चाहता है कि उसके लोग इखलाकी ज़वाल का सबब न बने, उसके लोगों के अंदर इखलाकी ज़वाल नहीं होना चाहिए, रूहानी तनज़ली नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुदा चाहता है उसके लोग उसके साथ ठीक ताल्लुकात, राइट रिलेशनशिप में, ठीक रिश्ते में बंधे रहें और वो अपने खुदावंद को हर वक्त जलाल देने वाले हों। और जहां पर लिखा कुर्बानी, तो मैं बताना चाहता हूं नए अहदनामे में मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो पाक और बेअब और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हालेलुया। अगर कोई शख्स खुदा की हजूरी में आता है लेकिन उसका दिल, उसका ज़हन, उसकी सोच, उसके ख्यालात खुदा की तरफ नहीं लगते, वो दिली तौर पर उसकी रवश नहीं बदलती, और दिल की हलीमी के साथ, दिल की आजिज़ी के साथ, दिली आजिज़ी के साथ वो खुदा के हुजूर नहीं आता, तो खुदा ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता। खुदा हलीमी, आजिज़ी, फरोतनी के साथ आने वालों को पसंद करता है। इसलिए खुदा ने कहा तब अगर ऐसे हालात हो, वो बरगश्ता हो जाएं, वो गुमराह हो जाएं, वो रूहानी अदम दिलचस्पी का शिकार हो, वो रूहानी और इखलाकी ज़वाल का शिकार हो और उन्हें एहसास हो और वो मेरी तरफ रजू लाए, क्या करें, कैसे? 4 शराइत हैं। लेंट सीजन शुरू हो गया है और 6 तारीख को पूरी दुनिया में मसीही लोग जो हैं वो पहला रोजा रखेंगे। इस बुध को पहला रोजा रखेंगे। मैं यहां बताना चाहता हूं, तो मैं आपको पेशगी ये बताना चाहता हूं, जोशुआ टीवी पर हमने रोजा रखने और रोजा खोलने की दुआ जो है मैंने लोगों को बताया आप किस तरह दुआ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं हम किस तरह दुआ करें और ये रोजा कितनी देर का होता है। मैंने जोशुआ टीवी पर बताया, आप गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में उसको सुन सकते हैं। सुबह 6 बजे गुड मॉर्निंग प्रोग्राम लगता है जोशुआ टीवी पर, और फिर उसकी रिपीट नशरियात 10 बजे होती है। लेकिन रोजे की खसूसी नशरियात हमने शुरू की है, जिसको हम शाम जो है वो 5 बजे शुरू करेंगे और शाम 5 बजे आप मेरे साथ मिलकर दुआ कर सकेंगे
और सूरज गरूब होने के वक्त अपना रोजा खोल सकेंगे। रोजा मसीह रोजा सूरज गरूब होने से शुरू होता और अगले दिन सूरज गरूब होने तक रहता है। ये एक दिन है, क्योंकि यहूदी दिन एक शाम से अगली शाम होता, वो एक सुबह से अगली सुबह नहीं होता। हमारा दिन एक सुबह से रात 12 बजे तक होता है, अगली सुबह तक, लेकिन यहूदी दिन एक शाम से सूरज गरूब होने से अगले सूरज गरूब होने तक था। और जब हम एक दिन का रोजा कहते हैं, फिर हम एक शाम से, हमारे बुजुर्ग और इब्तदाई कलीसिया एक शाम से अगली शाम एक दिन का रोजा रखती थी। आमीन। तो लेंट सीजन में मैं कहूंगा, अगर आप रोजों में, रोजा मकसद का है, जब मैं रोजों के मुतल्लिक आगे बताऊंगा तफसील से, गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में भी हम रोजों के मुतल्लिक सिखा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें जब हम बताएंगे, मिलकर कलाम की दोहराई करेंगे, तो आप बरकत पाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, खुदा ये नहीं चाहता कि हमारा रोजा दिखावे का हो, रोजा पोशीदगी का, मकसद का। खुदा के ज़ू राजी इनकसारी करने का नाम है, फिर आपकी रुकी हुई बरकतें जारी हो जाएंगी। और इसलिए मैंने आज इस हवाले को चुना ताकि हम इसको सीख सकें। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें। तो यहां पर 4 शराइत हैं जिन पर पूरा उतरना जरूरी है। और जब हम पूरा उतरते हैं इन 4 शराइत पर, तो रूहानी तब्दीली लाने और मकसद को नया बनाने और बरकत की बहाली का सबब हम बनते हैं। इन 4 शराइत को, इनको बारी बारी हम देखेंगे। पहली शर्त क्या है? तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर, क्या करके? पहला काम क्या करना है? खाकसार बनाना अपने आप को। खुदा के लोगों को अपनी नाकामियों और कमजोरियों की पहचान होनी चाहिए और उन्हें पहचान होनी चाहिए। अपने गुनाह पर सच्चे दिल से अफसोस करना चाहिए। खाकसार बनने का यह मतलब है। यहूदी जो थे वो ढोंग रचाते थे और खुदा इसीलिए फकीरों फरिश्तों से खुश नहीं था। वो लोगों के सामने अपने बाल बखेरते, सर में खाक डाल लेते और मुंह पर एक ऐसी वो माया चीज मल लेते जिससे वो उनका रंग जर्द नजर आए और लोग समझे कि ये रोजे रख रख कर इनका ये हाल हो गया है। ऐसा नहीं था। वो दिखावा करते थे, वो दिखावे के लिए ये सब कुछ करते। मैले कुचाले कपड़े पहन लेते और वो ये जाहिर करते वो बड़े खाकसार बन गए, लेकिन उनके दिल बदले हुए नहीं थे। अंदर से दिल में कोई अफसोस नहीं था गुनाहों पर। इसलिए खाकसार होने का मतलब क्या? इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें हो, बाहर से तो ठीक नजर आते हो, अंदर गंदगी भरी हुई है। और यीशु मसीह ने कहा था प्याले और रकाबी को बाहर से नहीं अंदर से साफ करो। कहां से साफ करना है? तो खाकसारी का मतलब क्या है? फिर कितने लोग समझ रहे हैं खाकसारी का क्या मतलब है? अंदर से साफ करना, अपने गुनाह पर सच्चे दिल से अफसोस करना और खुदा के इरादों, खुदा के मंसूबों, खुदा के मकासद की पैरवी करने के लिए वफादार हो जाना। हालेलुया। कैसे हो जाना? वफादार होना चाहिए। अपने आप को हलीम बनाने का मतलब है अपनी रूहानी कमजोरी और अपने लिए खुदा के रहम की शदीद ख्वाहिश आपके दिल में पैदा हो और उस ख्वाहिश के साथ आप खुदा के हुजूर में जब झुके तो आपके दिल में यह ख्वाहिश हो कि खुदाबंद मुझे और कुछ नहीं, तेरा रहम चाहिए। हालेलुया। फिर वो रहम करेगा, दिखावा नहीं, दिखावा नहीं। और यहां पर खाकसार होने का यही मतलब है, हमें बिल्कुल शदीद रहम की ख्वाहिश के साथ अपने पूरे दिल से खुदा के तालिब होना है। और कलाम हक इसीलिए कहता तब अगर मेरे लोग, खुदा अपने लोगों से मुखातिब है, अपने लोगों से। मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते तो मेरे नाम से हैं, लेकिन उनके काम हमेशा खुदा के पाक नाम को शर्मिंदा करने वाले हैं। उनके काम हमेशा खुदा के पाक नाम को नापाक करने वाले हैं।
कहलाते तो मेरे नाम से, लेकिन वो दुनिया में खुदा की बेइज्जती का सबब है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तुम अच्छे काम करोगे, दुनिया में नूर की मानद चमकोगे, तो तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर लोग तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करेंगे। अगर मसीही अच्छे काम करेंगे तो लोग उनके अच्छे कामों को देखकर, जो लोग खुदा के नाम के कहलाते हैं, खुदा लोग उनके अच्छे कामों को देखकर उनके खुदा उन आसमानी बाप की क्या करेंगे, क्या करेंगे? और अगर वो बुरे काम कर रहे हैं, फिर लोग क्या करेंगे? लोग कहेंगे कौन सा खुदा है जिसे ये मानते हैं? तो जब कोई बुरे काम करता है, वो खुदा की तौहीन कर रहा होता है, अपनी नहीं सिर्फ। जब कोई शराब पीता है, कुछ लोग रोजा भी रख लेते हैं, फिर खोल लेते हैं, फिर शराब भी पी लेते हैं। सिगरेट पी ली, रोजा खोल लिया, सिगरेट पी ली। ये कौन सी बात है? जब दिल तब्दील नहीं हुआ, खुदा दिल की तब्दीली चाहता है। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, खाकसार बने। पहली बात क्या है? खाकसार बनना। दूसरी बात दुआ करने वाले बनना। दुआ करें, खुदा के लोगों को उस के रहम के लिए आजिज़ाना दरखास्त करनी है, आजी के साथ दरखास्त करनी। आपकी दुआएं फख्र के साथ ना हो, आजी और इनकिसारी के साथ हो। तब खाकसार बनकर क्या करें? सिर्फ खाकसार नहीं बनना। क्या करने खाकसार बनकर? कुछ लोग रोजों में रोजा रख लेते हैं, फिर सारा दिन खुशगपियों में, सारा दिन यहां तो सो के गुजार लेते हैं, यहां सारा दिन वो काम 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 पर, और फिर रोजा खोल लेते हैं। कुछ वक्त भी उन्हें नहीं मिलता कि वो खुदा के हुजूर पोशीदगी में अपने खुदा से बात करें, गुफ्तगू करें। ऐसे रोजे का क्या फायदा? ऐसे रोजे का कोई फायदा नहीं है। कलाम खुदा ये कहता है हमें दुआ करनी है। खाकसार बनकर क्या करना है? दुआ करनी है, दरखास्त करनी है आजिज़ाना तौर पर। उसकी मदद के लिए उस पर मुकम्मल भरोसा और इन्सार करना चाहिए। ये दुआ जब एक वफादार दिल से निकलती है, तभी वो खुदा के हुजूर पहुंचती है। क्योंकि खुदा ने कहा जब तुम दुआ पर दुआ करोगे, अगर तुम्हारा दिल में तब्दीली नहीं है, अगर तुम खाकसार बनकर दुआ नहीं करते, तो खुदा कहता फिर वो दुआ पर दुआ करेंगे और मैं अपने कान बंद कर लूंगा। अगर कोई शख्स दिल की तब्दीली के बगैर दुआ करता है, या दिल की तब्दीली के लिए दुआ नहीं करता, और वो अपने सिर्फ चीजें मांगने के लिए खुदा से दुआ करता है, अब वो चाहता उससे शिफा मिल जाए, बस वो गुनाह करता रहे लेकिन उसका बदन ठीक रहे, तो गुनाह ही तो बीमारी को लाया है। गुनाह ही ने आपकी बदन में बीमारी को पैदा किया, और वो बीमारी आपके बदन का नुकसान कर रही है। खुदा चाहता है आप खुदा के तालिब हों, फिरे अपनी बुरी राहों से। तो यहां पर जब दुआ करनी है तो एक वफादार दिल के साथ। फिर वो कहता है जब हनूज वो कह ना चुकेंगे कि मैं सुन लूंगा, मैं जवाब दे दूंगा, और उसके कान रास्तबाजों की दुआओं पर लगे रहते हैं। हालेलुया। हमें सीखना, क्लियर क्रिश्चियन बने। मेरा और आपका खुदा क्लियर क्रिस्टल की तरह उसकी जिंदगी है। मसीह की जिंदगी क्लियर क्रिस्टल की तरह होनी चाहिए, ये खुदा चाहता है। और हमें तब तक दुआ करते रहना चाहिए जब तक फिर हमें जवाब नहीं मिल जाता। रोजा मकसद का है, दुआ मकसद के साथ है। तब तक दुआ करते रहे जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाता। यीशु मसीह ने तमसील से सिखाया, एक बेवा औरत और एक बेइंसाफ काजी की तमसील से। वो बेवा औरत उस वक्त तक बेइंसाफ काजी से इंसाफ मांगती रही जब तक उसने उसे इंसाफ देने की हामी न भर ली। तो मेरा और आपका खुदा तो बेइंसाफ नहीं है। जब आप मांगते रहेंगे वो इंसाफ करने वाला खुदा है। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते न्याय दे, तख्त अपना है। अपना तख्त उसने लगाया हुआ, इसलिए तो मुझे और आपको क्या करना है?
फिर एक यीशु मसीह दोस्त की तमसील देते हैं। एक दोस्त के पास उसका दोस्त आधी रात के वक्त आ गया और वो आगे अपने दोस्त के पास गया और उसने कहा मेरा दोस्त दूर से आया है और मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, तू मुझे खाने को दे ताकि मैं अपने दोस्त को दे सकूं। उसने कहा इस वक्त आधी रात के वक्त मैं उठ नहीं सकता, मैं अपने बच्चों के साथ बिछोने पे हूं। लेकिन लिखा वो उस वक्त तक खटखटाता रहा, मांगता रहा जब तक उसने उसे नहीं दिया। और उसकी वहां पर लिखा बेहयाई के सबब से, इसका दूसरा तर्जुमा यह भी है उसकी मुस्तकिल मिजाजी और डिटाई के सबब से उसके दोस्त को उठकर उसे देना पड़ा। तो उसका मतलब हमें मुस्तकिल मिजाज होकर दुआ करनी है। यीशु मसीह ने कहा लूका की इंजील 18 बाब में, जब तुम दुआ मांगो तो हिम्मत ना हारना, हिम्मत नहीं हारनी, खाकसार बनकर दुआ करें और खुदा आप पर रहम करेगा। तीसरी बात, मेरे दीदार के तालिब हों। क्या करें? तीसरी बात जो हमने देखी, मेरे दीदार के तालिब हों। खुदा के लोगों को बड़ी मोहब्बत के साथ खुदा की तरफ फिरना है, खुदा का दीदार पाने के लिए। क्योंकि जब कोई इसके चेहरे का दीदार पा लेता है, ये उसके इंसान के चेहरे की रौनक और बरकत बन जाता है। हालेलुया। बड़ी मोहब्बत से उसकी तरफ फिरना, उसकी हजूरी के तालिब होना है। और जब उसके हजूरी के तालिब होंगे उन्हें ये शख्सी तौर पर बरकतें मिलेगी और महज खुद गर्जी में या किसी मुश्किल या तबाही से बचने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग बीमारी आ जाए खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, हाँ मैं तेरे दीदार का तालिब हो गया हूं। बीमारी चली जाए, दीदार भी चला गया, तालिब भी चला गया, सारा कुछ चला गया। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, बीमार होते हैं लोग, मुश्किल में होते हैं, परेशान होते हैं, फिर वो बड़ा शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं यहां, नहीं खुदा एक बार माफ कर दे, खुदा एक बार रहम कर दे, खुदा इस बार ऐसा कर दे। लेकिन जब खुदा रहम कर देता है फिर क्या होता है? फिर ना उन्हें दीदार उसका करना याद रहता है, ना उसके तालिब होना याद रहता है। खुदा इसलिए बाज़ औक़ात ऐसे लोगों की दुआओं को नहीं सुनता। वो बेशक चलाते रहते हैं, खुदा उनकी नहीं सुनता, खुदा उनकी नहीं सुनता। और कलाम हक में लिखा, हम जानते हैं खुदा किसी गुनहगार की नहीं सुनता। हाँ, अगर कोई खुदा परस्त हो, उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। उसकी मर्जी पर चलना शुरू करे, उसकी मर्जी पर चलने वालों की वो सुनता है। और बाज़ औक़ात लोग वक्ती तौर पर मुश्किल से बचने के लिए, तबाही से बचने के लिए खुदा के हुज़ूरी में आ जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? क्या वो मुस्तकिल वहां रहते हैं? खुदा क्या चाहता है? उन्हें ये खुद गर्जी से ऐसा नहीं करना चाहिए। खुदा का कलाम कहता है वो मेरे दीदार के तालिब हों, इसलिए कि वो खुदा के मुकासद को पूरा करें, वो खुदा की मर्जी को पूरा करें। उनकी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी होनी चाहिए और उनकी जिंदगी से आसमान की बादशाही का काम और खिदमत सर अंजाम पानी चाहिए। ये है दीदार के तालिब होना। फिर मजा आ जाता है खुदा की हजूरी में रहने का और फिर बरकतें मिलती है। खुदा उनके दीदार के तालिब होने के मानी पर जब हम मज़ीद बातों को जानते हैं तो फिर हमें सीखना है कि खुदा से इस तरह लिपट जाना, ऐसे कहना कि खुदा जब तक मैं तेरी हजूरी में दुआ ना करूं सुबह उठकर मेरा दिन नहीं होता। हालेलुया। एक किताब गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, मैंने वो पढ़ी, वो बेनी हिन की किताब है और उसमें वो कहता मैं रोज सुबह उठकर गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग जीसस कहता हूं, फिर मैं किसी और तरफ देखता हूं। हालेलुया। सुबह उठकर यीशु मसीह को गुड मॉर्निंग करें, पहले रूल कुद्स को गुड मॉर्निंग करें, खुदा बाप को गुड मॉर्निंग करें, उसके दीदार के तालिब हो जाएं, आप बरकतें पाएंगे। आपका सारा दिन बरकत से भरा हुआ होगा। अपनी बुरी राहों से फिरें। खुदा के लोगों को अपनी राहों की निगहबानी करनी है।
और अगर आप खुदा की मर्जी के खिलाफ राहों पर चल रहे हैं तो कलाम हक कहता है ऐसी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। सोचना है कहीं आप उन राहों पर तो नहीं चल रहे जो देखने में तो सीधी मालूम होती हैं लेकिन उनकी इंतहा में कैसी राहें हैं? मौत छुपी हुई है, कोई खतरा छुपा हुआ है। इब्लीस खूबसूरती में अपना मुंह छुपाए बैठा है और जब आप उन राहों पर चलते हैं इब्लीस अपना भयानकपन आपको बताना शुरू कर देता है। इसलिए उसकी राहों के तालिब होना है, अपनी बुरी राहों से फिरना है, तब्दील होना, फिरना, बिल्कुल बदल लेना राह। जिस बुरी राह पर चल रहे हैं उस ये नहीं कहना रात आई ठीक है चलो मैं ठीक हो जाऊंगा। जब राह ठीक नहीं है, जिस राह पर आप चल रहे हैं आप कैसे ठीक होंगे? उस राह को, बुरी राह को छोड़कर बदल लेना, तब्दील कर लेना, राह तब्दील करें। अपना तौबा का मतलब ही यही है, अपना रुख बदल लेना। ये फौजी टर्म है, इसका मतलब है टर्न अबाउट। और उसी उन्हीं कदमों पर खड़ा हुआ जो फौजी जवान है, जब टर्न अबाउट कहा जाता है वो इधर को जा रहा होता है मार्च करते हुए और वो अपना मुंह बदल लेता है एकदम और इधर को चलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। ये टर्न अबाउट का मतलब है अपना रुख बदल लेना। तो अपनी बुरी राहों से फिरें, ये फिरें का मतलब है। और खुदा चाहता है तौबा करें, इकरार करें अपने गुनाह का। और जब आप इकरार करेंगे तो खुदा सिर्फ यही नहीं चाहता आप तौबा करें और इकरार करें, बल्कि अपने गुनाहों को तर्क करें। तर्क करने का यही मतलब है, छोड़ देना उन्हें बिल्कुल। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है जो अपने गुनाहों को छुपाता है, इमसाल की किताब में, जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उन्हें तर्क कर देता है उस पर खुदा की रहमत होगी। रहमत उस पर हो जाएगी जो गुनाहों का इकरार करके उन्हें तर्क कर देगा। वैसे बेशक रोजे रखें, दिखावे के लिए जो मर्जी करें। लोग रोजा रख लेते हैं हमारे माशरे में और फिर बाजू ऊपर करके कहते हैं अगर मेरा रोजा ना होता फिर मैं तुझे बताता। मैं पूछता हूं ये कौन सा रोजा है? रोजा रख लेते हैं फिर वो दूसरों के गले पड़ते हैं और कहते हैं ये रोजे हैं इसलिए मैं तुम्हारे गले पड़ रहा हूं। एक ऐसा रोजा है, ईसा नबी के सहीफ 58 बाब में लिखा है वो इसलिए रोजा रखते हैं कि मुक्के मारे, लड़ाई झगड़े करें, अपना रोजा दिखाएं लोगों को। मसीहों को इसीलिए कहा गया जब तुम रोजा रखो तो तुम्हारा रोजा पोशीदगी में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बुजुर्ग जब रोजे रखते थे तो मुझे याद है घर वालों को भी पता नहीं होता था इन्होंने रोजा रखा है। कहते खाना खा लो, कहते नहीं मैंने आज नहीं खाना। फिर कहते खाना नहीं खाना, शायद नाराज है। कहते नहीं मैंने कहा ना मैंने नहीं खाना, मैं फाके से हूं। फिर पता चलता अच्छा अच्छा ये हकीकी रोजा है। जब हम आगे चलेंगे रोजों के अय्याम में तो फिर मैं आगे बताऊंगा हकीकी रोजा क्या है और रोजे की बरकत क्या है। हकीकी रोजे की बरकत है। और हकीकी तौर पर जब कोई शख्स खुदा के दीदार का तालिब होता, अपनी बुरी राहों से फिरता है, खुदा उसको पसंद करता है, खुदा की रहमत उस पर आ जाती है और वो खुदा पर इंसार करता है अपने रहम के लिए, अपनी माफी के लिए, अपनी रूहानी पाकीज़गी के लिए खुदा पर इंसार करता है जब बुरी राहों से फिरता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए। खुदा एक बड़ी बेदारी भेजे हमारे मुल्क में, खुदा एक बड़ी बेदारी भेजे। जब लोग खाकसार होकर दुआ मांगेंगे, बुरी राहों से फिरेंगे, खुदा के दीदार के तालिब होंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे तो खुदा 3 वादे करता है। आइए जरा इनको देखें। और तब क्या होगा? तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा? आसमान पर से सुनकर पहली बात क्या करेगा? खुदा अपने लोगों से नाराज ना होगा, मैंने बताया। फिर वो उनकी दुआ सुनेगा। वो आजिज़ाना दुआएं सुनता है। आजिज़ाना दुआएं जब की जाती हैं,
जब दिल की तब्दीली के साथ दुआएं की जाती हैं, उसके कान उन दुआओं पर लगे रहते हैं। और ऐसे ही नहीं, मुकद्दस दाऊद कहते, जदों तेनू पुकारा मैं तो सुन सच्चाई ते रब्बा, मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन रहम भी फरमा। वो फिर सुनेगा और सुनकर रहम करेगा। और यहां पर लिखा है खुदा फिर सुनेगा। ये 4 शराइत जब आप पूरी करेंगे तो खुदा तेरा वादा पूरा करेगा। ये 3 तरह के वादे और ये तेरा वादा पूरा करेगा। पहली बात, खुदा सुनेगा आपकी दुआओं को, फिर सुनेगा, फिर आपकी दुआएं सुनेगा। फिर आप कहेंगे, हनूज वो कह ना चुकेंगे कि मैं जवाब दे दूंगा। हालेलुया। फिर ऐसे होता है और हम फिर कहते हैं बहरा कोई है वो आ गया है, और हम कहते हैं यीशु के नाम में इसके कान खुल जाएं, और उसके कान खुल जाते हैं। हालेलुया। लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, कोड़ी कोड़ से पाक साफ होते और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। फिर खुदा का रूह कसरत और कुदरत से जुम्बश करता है, मौजज़ात होते हैं, खुदा अपने वादे को पूरा करता है। तब मैं आसमान पर से सुनूंगा, उनका गुनाह माफ करूंगा, माफी आ जाएगी। दूसरी बात क्या है? माफी खुदा क्या कर देगा? कितने लोग माफी पर यकीन रखते हैं? माफी में खुदा रहम करता है, तरस से भर जाता है आपके लिए, और अपने पैरोकारों की जानब रहम और तरस जाहिर करता है। खुदा अपने लोगों को माफ करेगा, उन्हें रूहानी तौर पर पाक और साफ करेगा, और अपनी मेहरबानी, अपनी हजूरी, अपनी सलामती, अपनी सच्चाई और कुव्वत को बहाल करेगा उनकी जिंदगियों में, और वो बरकत पाएंगे। मैं उन्हें माफ कर दूंगा। इसका मतलब है मैं उनको अपनी कुव्वत, अपनी कुदरत, अपनी मोहब्बत से घेर लूंगा। और फिर आखिरी वादा, अपने लोगों को बहाल करूंगा। शिफा देने के बाद अपने लोगों को रूहानी तौर पर शिफा देगा, बहाल करेगा। यह बहाली रूहानी शिफा है। बहाली क्या है जी? रूहानी शिफा। बहाल करूंगा। बहुत खूबसूरत गीत है। मैं हमेशा जब भी मैं बहाली की, गुनाहों से माफी की बात करता हूं तो मुझे ये याद आ जाता है, मर्ज़े गुनाह का इलाज सारी दुनिया में किसी के पास नहीं। फिर बताऊंगा, मर्ज़े गुनाह का इलाज सारी दुनिया में किसी के, सिर्फ यीशु मसीह है ऐसा तबीब जो गुनाह का इलाज भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कभी कभी लगता है आपको बांधा हुआ किसी। यीशु के लिए बहुत सी तालियां। ऐसा तबीब जो गुनाह का इलाज करता है, उसके सिवा और कोई तबीब नहीं है, और कोई माफ करने वाला नहीं, और कोई बहाल करने वाला नहीं, और कोई रूहानी बहाली लाने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही है। उसका नाम क्या है? अभी कम आवाज, उसका नाम क्या है? उसका नाम यीशु मसीह है। वो वादा करता है वो बहाल करेगा अपने लोगों में रूहानी बेदारी लाने के लिए। खुदा वादा करता है वो रूह कुद्स की कुदरत से घेरेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उनकी जमीन पर फिर दोबारा बारिश करेगा, बरकतों की बारिश बदलेगी, बरसेगी। हालेलुया। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावंद हर एक दिल भी धुले। फिर दिल धुलेंगे, उसकी हजूरी का बादल बरसेगा, खुदा अपने वादे को पूरा करेगा। तो मैंने आज बताया, जब आप 4 शराइत को पूरा करेंगे, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। कैसे दुआ करें? खाकसार बन दुआ करें। दूसरी बात, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह और अपनी बुरी राहों से फिरें, अपने गुनाहों से तौबा करें और अपनी बुरी राहों से। तो फिर 3 वादे, मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह, दूसरा वादा, और तीसरा वादा, और मैं उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। आपकी जानें जब बहाल होंगी,
आपके घर बहाल हो जाएंगे। तो जिस जगह पर अगर मेरी जान बहाल है, मैं मुकद्दस दाऊद की तरह कहूंगा, ऐ मेरी जान खुदावंद को, और मैं मुकद्दस दाऊद की तरह कहूंगा, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बटाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को। और जब आपकी जान बहाल हो जाएगी, मेरे घर में रहने वाले हर एक शख्स की जान को जब अच्छा चरवाहा बहाल कर देगा, तो फिर पूरा घर क्या हो जाएगा? बहाल हो जाएगा। और जब पूरा घर बहाल हो जाएगा, ये घर भी बहाल, ये घर भी बहाल, ये घर भी बहाल, वो खुदा की हजूरी में आएंगे। वो कलीसिया कैसी कलीसिया होगी? बहाल कलीसिया। और जिस मुल्क में वो रह रहे होंगे, वो मुल्क कैसा होगा? ऐसे मुल्क बहाल हो जाते हैं। हालेलुया। फिर हमारा मुल्क बहाल हो जाएगा। अब जिस मुल्क में रहता है वो बहाल हो जाएगा, और मुल्क पाकिस्तान भी बहाल हो जाएगा। और खुदावंद की हजूरी का बादल मुल्क पाकिस्तान पर बरसेगा। जब तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, नंबर 1 खाकसार बने, नंबर 2 खाकसार बनकर दुआ करे, और नंबर 3 मेरे दीदार के तालिब हों, और नंबर 4 अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर, वो सुनेगा फिर दुआओं को, गुनाह माफ करेगा और फिर बहाल कर देगा। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं। आइए आज के सुने हुए कलाम के मुताबिक दुआ मांगना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया रबा बाबा बाला रासी की बिलो रोसी। आइए अपने हाथों को बुलंद करें और उस खुदाए अजीम बुजुर्गों बरतर का शुक्र अदा करें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी लौ उस खुदा के साथ लगाएं जो मेहरबान जिंदा खुदा है, जो हमारी दुआओं पर अपने कान लगाता है। और रखबाला राशा बाला रासी इंदौरी खोला राशाला रासा, और अपनी इल्तिजाई फरियादें उसकी हजूरी में पेश करना शुरू करें। और बाला रासी जो हमारी जानों का लंगर है, और खुदाए पाक ए कदूस बरहक जलाली पिता, हम तेरे कलाम के सच्चे वादों पर ईमान रखते हैं। हम तुझे सिजदा करने आए हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ओ खुदावंद कदूस खुदा, तेरे कलाम के लिए, तेरे ममसू के लिए, तेरे खादिम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदावंद कदूस खुदा, तूने आज कलाम के वसीला से हमें बरकत दी, हमें बहाल किया, हमारी रूहानी सुस्ती लापरवाही को खुदावंद कदूस खुदा और तूने बहाल किया। तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद कदूस खुदा, तू आसमान पर से सुनकर अपने लोगों की इल्तिजाओ फरियादों पर अपने कान लगा और रहम कर, अपने आसमान को खोल। जो तेरे तालिब है, जो तेरे दीदार के तालिब है, उन्हें खुदावंद कदूस खुदा और तेरे रहम की जरूरत है। अपनी तरस वाली निगाह को अपने लोगों पर उंडेल और खुदावंद उन पर रहम कर, और खुदावंद ने बहाल कर दे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे कलाम के सच्चे वादों पर ईमान रखते हैं। तू रहम कर, फजल कर और बहाल कर, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। और खुदावंद कदूस खुदा, और तेरा फजल, तेरा रहम एक एक बैठी जान के लिए मांग लेती हूँ। दूर और नज़दीक से जितने लोग आए हैं, उन सबों पर, उनके खानदानों घरानों पर तेरी बरकत आए, और तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए हमेशा खुला रहे। बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। अपने सर पर, अपनी बीमारी वाली जगह पर अपना एक हाथ रखें और दूसरा हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लें। मैं आपके लिए दुआ करने वाला हूं। हर तरह की बीमारियों, रोगों, दर्दों, तकलीफों, हर तरह की एप्लीसी, नापाक गंदी तासीरों, बीमारियां लाने वाली तासीरों, बदरू हो, जादू टोने की तासीरों, दर्दों, बीमारियों, रोगों, एप्लीसी की नापाक गंदी देखने की तासीरों, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम्स, रीढ़ की हड्डी के बोरे अपनी जगह पर आ जाएं, दर्द चला जाए अभी इसी वक्त, अभी इसका नापाक गंदा उठ जाए, हार्ट के प्रॉब्लम, दिल के प्रॉब्लम चले जाएं, गुर्दों की बीमारी चली जाए, गुर्दों की दर्द चली जाए, रसोलियां, पथरियां चली जाएं, हर
हर्निया का प्रॉब्लम चला जाए, बवासीर की बीमारी चली जाए, दिमाग की बीमारियां चली जाए, आंखों की बीमारियां चली जाए, यीशु मसीह के नाम में। जिनके आंखों की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूँ, आंखों की बीमारी चली जाए। कान जिनके बंद है, यीशु के नाम में मेरे कान खुल जाए, मेरे कान खुल जाए, मेरे कान खुल जाए। खुदा यीशु के नाम में रसोलियां चली जाए, गुर्दे की पथरियां, पित्त की पथरियां चली जाए, हर तरह की बीमारियां, हेपेटाइटिस की बीमारी, जिगर की बीमारियां चली जाए, गर्दे चली जाए, जोड़ों का दर्द चला जाए, हर तरह की बीमारियां चली जाए, पांचपन की लालच चली जाए। अपनी बीमारी का नाम लेकर उसे झिड़के, अपनी इसका नफाक और गंदा हाथ उठ जाए, मैदे की बीमारियां चली जाए, जिनके औलाद नहीं है, पांचपन की लालच चली जाए, जिनके कारोबार में परेशानी है, मुश्किल है, लानत है, यीशु मसीह के नाम में वो लानत उठ जाए। तेरा नफाक गंदा हाथ उठ जाए, हर तरह की जादू टोने की तासीरों को यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हैं, हर तरह के जादू टोने की तासीरें यीशु मसीह के नाम में छोड़ दे इन बंदों को। यीशु मसीह के लहू की कुदरत से, लहू की कुदरत से, लहू की कुदरत से, लहू की कुदरत से रद्द कर देते हैं। बीमारियां भाग रही है, शुक्रगुजारी करते हैं, बकरुएं भाग रही है, जोरदार तालियां बजाइए यीशु के जलाल के लिए और अपने बकरों को चेक करना शुरू करें। हालेलुया। जो आप नहीं कर सकते थे वो करके देखें। जो आपकी बीमारी को चेक करे वो चली गई है, आपकी बीमारी चली गई है, आपकी दर्द चली गई है, रीढ़ की हड्डी के मोड़ों का गैप चला गया है, खुदा ने छुआ है। और अगर आप कानों से सुनाई नहीं देता था, चेक करें आपके पास अगर कोई है, उसको चेक करें जिसके कानों से सुनाई नहीं देता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबतमना रसा इश्शत रबसीका, तेरा शुक्र करते हैं, तूने मेरे कानों को खोल दिया, तेरा शुक्र करते हैं। मैं ऊपर आ जाए इसको लेकर, हालेलुया। और जिनके पास गवाहियां हाथ खड़ा करके गए, यीशु तेरा शुक्र है, जिनको खुदा ने छुआ, आपकी बीमारी चली गई है। प्रेयर वॉरियर्स पूछे, इनको बहनें पूछे और गवाहियां आगे भेजे, जी आपकी बीमारी चली गई है। जिनकी बीमारी सब बदन में थी चली गई, हाथ खड़ा करके गए, यीशु तेरा शुक्र है। ये आपकी बच्ची कब से गूंगी बहरी है? पैदाइशी गूंगी बहरी है, आज खुदा ने इसके कान खोल दिया। हालेलुया। ये चेक करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां करो यीशु को जलाओ। शुक्र, प्लस इन टच प्लस तेरा शुक्र करो, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। तूने अपने जलाल के साथ शुक्र, 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 ब्लेस कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा शुक्र। आमेन, 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 आमेन। मेरी तरफ देखे, आप खुश हैं? ये आपकी बच्ची पैदाइशी तौर पर बहरी थी और गूंगी भी थी, आप इसे सिखाएं, आप ये अल्फाज बोलेगी। हालेलुया। आप नारवाल से आई हैं, आपने किस तरह आपको मालूम पड़ा? मैं जोशुआ टीवी देखती हूँ। आप वहाँ नारवाल में जोशुआ टीवी देखती हैं और आपने वहाँ जोशुआ टीवी देखा और आप इसलिए यहाँ पर आए। खुदा आपको बरकत दे। जोरदार तालियां बजा दे यीशु के जलाल के लिए। जी बहन, इसको क्या था? इसको 2 साल से ना इसका साल का प्रॉब्लम, अबलीसी तासीरों ने घेरा हुआ था। और क्या होता था इसको? बस देख करती है, रोती है, रोती रहती थी, लेकिन आज तुम ठीक हो गई हो। आज यीशु मसीह ने तुम्हें आजाद कर दिया। रोने की जगह अब तुम हंस रही हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। शुक्रगुजारी करते हैं। जय बहन, कहाँ से आए आप? इकबाल टाउन से। कैसे आपको पता चला? टेलीविजन आपने देखा। जय शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। जी बहन, इधर को मुंह करके बताएं। हम जी कहती हैं कितनी देर तो बांधते नहीं सुनती? साल हो गया, साल एक हो गया, बाजू ऊपर ही नहीं होता था, आज ऊपर हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और सांस की प्रॉब्लम भी थी, तो अभी वो भी चली गई। यीशु मसीह ने शुक्रगुजारी करें, आपको शिफा दे दिया। कहां से आप आई हैं?
इस्लामाबाद से कैसे आपने टीवी देखा? और जाएं शुक्रगुजारी करें, उन्होंने जोशवा टीवी देखा, ईमान से जाएं अब दूसरों को लाएं जो दुखी हैं, परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, उन्हें खुदा उनकी सूरी में लाएं। यहाँ खुदा उनकी सूरी कसरत से काम कर रही है। हालेलुया। क्या हाल है मेरे बेटी का? ठीक है। आप इसके क्या लगते हैं? आप इसके फादर हैं। क्या गवाही है इसकी? इसकी गवाही है कि हम दुआ के लिए इधर आए थे। ये स्लेन होती रही है 3-4 दिन कंटिन्यू हम आ रहे हैं, मगर आज खुदा का शुक्र है कि आपको क्या मसला था? आप क्या महसूस करती? तो जब आपको ऐसा होता तो आप गिर जाती दुआ में, और लेकिन अभी आपने महसूस किया जो भी मसला था वो चला गया और अभी आप बिल्कुल शिफायाब हैं। ओह हालेलुया। तालियां बजाइए यीशु के जलाल के लिए। जान शुक्रगुजारी से भर जाए। आगे आते जाए, बारी बारी आते जाए। जी आपके दिल का प्रॉब्लम था, क्या होता था? दिल के वाल बनते, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया। दिल के वाल बनते, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया था। आप पहली दफा आई हैं? नहीं, 2-3 दफा। तो अभी आप क्या महसूस करती हैं? देखते रहते हैं। आप पहले से बेहतर महसूस करती हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। जाएं टेस्ट कराएं और मेरा ईमान अपनी रिपोर्ट्स लेकर आएं। खुदावंद ने आपको पूरी शिफा दे दी है। शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। जी भाई क्या हाल है? आप कहाँ से आए हैं? कश्मीर से आया हूँ। कश्मीर से आप कैसे आए हैं? आपने चैनल पर देखा? काफी दिनों से प्रोग्राम देख रहे थे तो मुझे मोरों का मसला था। आपको क्या मसला था? मोरों का वही मोरों का मसला था। आपके रीढ़ के के मोरे खिसक गए थे, ठीक है, लेकिन पहले खिसक गए थे और क्या नीचे नहीं हो सकते थे आप? नीचे बैठना बहुत मुश्किल था, गाड़ी में सफर करना उधर से मैं बहुत मुश्किल में आया हूँ, जैसे यहाँ में आया हूँ तो अभी दुआ हुई, आप शिफा पा गए। बैठ के नीचे होकर ऊपर होकर देखें, दर्द कोई है? कोई दर्द नहीं है। मोरे अपनी जगह पर आ गए, रीढ़ की हड्डी के मोरे अपनी जगह पर आ गए। आपने जोशवा टीवी देखा और जोशवा टीवी देखकर आप यहाँ आए। बोलो यीशु मसीह की चाहे शुक्रगुजारी करे, उस खुदा का शुक्रिया अदा करे। जय मसीह की। हालेलुया। जी भाई आ जाए। जी क्या आपकी गवाही है? मेरी गवाही ये है कि मुझे नजर नहीं आता था। आपको नजर नहीं आता था? जी, अब जो है ना 80-85% नजर आता। आपको अब नजर आता 80-85%। पहले बिल्कुल नजर नहीं आता था। खुदा ने आंखें खोल दी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप कहां से आए हैं? वाकई से। कैसे आपने चैनल देखा? जी चैनल। ओह हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपका क्या प्रॉब्लम था? क्या तो मुझे फिर बताएं। आपकी टांग चलती नहीं थी, अभी ठीक हो गई है। चल के दिखाएंगे आप। अभी चल के दिखाए। हालेलुया। एक टांग से चल नहीं सकती थी, ये बहन कहती अभी मेरी टांग बिल्कुल ठीक हो गई है और मैं चल सकती हूँ। और क्या था? यीशु मसीह ने शिफा दे दी आज से। हालेलुया। आप कहाँ से आई हैं? आप जब मस्जिद से आई, आपने चैनल देखा, आप टीवी देखते हैं और आपने चैनल देखा और आप ईमान से आए और खुदा यीशु मसीह ने आपको शिफा दे दी। ओह हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रूह कुद्स ने भी आज आपको छुआ और आपको रूह कुद्स का बपतिस्मा भी हो गया। बोलो यीशु मसीह की चाहे शुक्रगुजारी करें। सलाम जी। कितनी देर तो घुटने से दर्द थी? कितने साल से? और से सुने 3 साल से घुटनों में दर्द थी। आप बहन कहाँ से आई हैं? वजीराबाद से। आपने चैनल देखा, चैनल देखकर आप वजीराबाद से आई। आपके घुटनों में 3 साल से दर्द थी, आप दवाइयां लेती रही लेकिन आराम नहीं आया। लेकिन आज जब आप यहाँ आई, आपके घुटनों की दर्द चली गई है। हालेलुया। अपराध करके तालियां बजा दे, तालियां बजा दे यीशु के जलाल के लिए। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। चाहे शुक्रगुजारी करे और वजीराबाद जाके दूसरे लोगों को भी बताए। कहाँ से आई हैं? कोहटा से आए हैं। आपने चैनल देखा, आप खुश, आपके बेटे का कान खुल गया, इसके कान बहरे कान खुल गया। कब से ये बहरा था? तालियां यीशु के जलाल के लिए। कितने? अभी 20 साल का हो गया, 2 साल का था बीमार हुआ, इसके कान बंद हो गए और अभी इसके कान खुल गया। अभी तुम्हें सुनाई दे रहा है। हालेलुया। तालियां बजा रही है यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। आपको सुनाई दे रहा है? हालेलुया। खुदा यीशु के नाम को जलाल देते हैं। खुदा आपको बरकत दे, उसने आप पर रहम किया है। हालेलुया। इसे अल्फाज सिखाएं,
इसने अल्फाज कभी सुने नहीं, चूंकि सुने नहीं इसलिए ये बोल नहीं सकता। आहिस्ता आहिस्ता इसे अल्फाज सिखाएं, ये बोलेगा। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। अगले जुमे फिर आ जाए शुक्रगुजारी के लिए। आपको डॉक्टरों ने कहा था आपकी आंख छोटी होती थी और अपनी जगह पर नहीं थी, अभी अपनी जगह पर आ गई। खुद ऐसे महसूस हुई जैसे आंख दोबारा खुल गई है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करें।